आज हम क्वेश्चन करने वाले ग्रेडियंट का। इसको ड्राइव करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें इस तरह समझाऊंगा, अगर तुमको कुछ भी नहीं आता तो ये एंड तक तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। छप, रियली बता रहा हूँ, छप जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है, जब तक ये वाला पेज नहीं आ जाता, देखो ये कहाँ पर है, ये पीडीएफ के किस पार्ट पर जाकर है, जब तक ये वाला पेज नहीं आ जाता तब तक आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब इससे ऊपर वाले जितने भी पेज हैं उन सबको हम एक मूवी की तरह देखने वाले हैं, चीजों को समझने वाले हैं। बस यहाँ से आपको सारी चीज समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, तो बस आप आराम से बैठ जाइए, फोकस को बढ़ा लीजिए, फुल स्क्रीन पर इस वीडियो को कर लीजिए और बस देखना स्टार्ट कर दीजिए। दैट्स इट। मैं इसको मिटा देता हूँ एंड चलते हैं। देखो ग्रेडियंट होता क्या है, जब हम डेल ऑपरेटर ये होता है, जब हम डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर राशि, अदिश राशि यानी फाई से गुणा करते हैं तो वह हमें एक सदिश देता है, सदिश क्षेत्र, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है। यानी जो रिजल्टेंट आएगा वो सदिश आएगा। तो बस इतने से याद कर लीजिए कि जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट वो डेल ऑपरेटर, ये रहा डेल ऑपरेटर, और फाई का अदिश गुणनफल होता है। और ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, बस आपको ये याद करना है, ओनली आपको ये याद करना है बस। डेल ऑपरेटर, ये डेल ऑपरेटर होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, जब हम इसमें फाई रख देंगे तो ये बन जाएगा ग्रेडियंट। जैसे ये यहाँ पर फाई आ गया, ग्रेडियंट बन गया। तो यहाँ पर बस फाई फाई जोड़ देंगे सब में, फाई फाई फाई। ठीक है, तो अब यही डेफिनेशन जो हमने अभी पढ़ी, कंफ्यूज मत हो जाना। डेल ऑपरेटर और किसी अदिश फलन फाई का अदिश गुणनफल ही ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, ये देखो ये परिभाषा बन गई, याद भी हो गया। बस ये चीज याद करनी है और अभी के लिए और चीजों को समझना है बस। नाउ अब देखो, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। ये रहा, इमेजिन करो कि तुम एक ट्रैकिंग वाला गेम खेल रहे हो, माउंटेन ट्रैकिंग, जिसमें किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं। अगर तुम पहाड़ के चारों ओर सिर्फ गोल गोल घूमते रहोगे, यानी कि पहाड़ के सिर्फ यही घूमते रहोगे, यही गोल गोल, तो आप कभी ऊपर चढ़ ही नहीं पाओगे। अगर तुमको सीधा जल्दी से जल्दी चोटी पर पहुंचना है तो आपको सीधी चढ़ाई लेनी पड़ेगी। तो यही यहाँ पर कह रहा है, देखो जब तुम पहाड़ के चारों ओर गोल गोल घूम रहे हो तो तुम्हारी ऊंचाई चेंज नहीं हो रही, तो हाइट सेम है तो स्केलर वैल्यू भी सेम होगी। इसे सरफेस लेवल कहते हैं, तल सतह। और देखो ग्रेडियंट, जब तुमको पहाड़ की चोटी पे सबसे जल्दी पहुंचना है तो तुम किस तरफ मुड़ोगे? सीधी सी बात है, हम सीधी दिशा में मुड़ेंगे, सबसे खड़ी चढ़ाई पर। जिस दिशा में चढ़ाई सबसे ज्यादा होगी वहां जाएंगे। ग्रेडियंट तुम्हें एग्जैक्ट दिशा बताता है कि सबसे तेज चढ़ाई कहाँ है। बस इन चीजों को समझते जाओ, आगे सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। अभी हमने बस एक चीज पढ़ी है, जो फॉर्मूला है वो आपको याद हो गया होगा। एंड ये देखो ग्रेडियंट, अब इसको पढ़ लेते हैं। ग्रेडियंट, सबसे तेज चढ़ाई हमेशा पहाड़ के ढलान से एकदम परपेंडिकुलर, यानी कि सबसे ज्यादा चढ़ाई होगी वो कहाँ पर होगी? जहां पर चोटी सबसे ज्यादा खड़ी होगी, यानी 90 डिग्री पर सबसे ज्यादा चढ़ाई होगी। ठीक है, अगर तुम थोड़ा भी तिरछा मुड़े तो तुम्हारी चढ़ाई कम हो जाएगी। तो देखो ये सरफेस है, ये सबसे खड़ी चढ़ाई है जिसे ग्रेडियंट कहते हैं। और ग्रेडियंट कहाँ होता है? सतह के लंबवत 90 डिग्री पर। ठीक है, अब देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता क्या है इसका, इसको याद कर लेना है। ग्रेडियंट की दिशा हमेशा लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ग्रेडियंट की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है, ये याद कर लेना है बस। मैग्नीट्यूड, यह मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को दर्शाता है, यह अधिकतम परिवर्तन की दर को दर्शाता है। कौन? ग्रेडियंट। इन दोनों को याद कर लेना, फिजिकल सिग्निफिकेंस बस। अगर ये याद हो गया तो सारा काम इजी हो जाएगा। अब देखो ये चीजें वापस लिखी हुई है, इनको एक बार वापस पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप फॉर्मूला याद है, डेल का फॉर्मूला याद है, उसको फाई से गुणा कर देना है बस। ये बनेगा ग्रेडियंट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? किसी अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट डेल ऑपरेटर
और अदिश फलन फाई का अदिश गुणनफल होता है। अगर फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन ऑटोमेटिक बन गई। और दूसरी डेफिनेशन बनानी है, अभी बताता हूँ मैं तुमको। देखो ये तो पढ़ी लिया आपने, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को दर्शाता है। ग्रेडियंट किसी अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को दर्शाता है। दैट्स इट, ये यहाँ से ही बन गया। ठीक है, अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है, यानी जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये भी लिख भी रखा है देखो। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस वही चीज आ रही वापिस अगेन 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 बस। डायरेक्शन, यह हमें सरफेस लेवल इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यह लेवल सरफेस सतह सरफेस के लंबवत होता है। क्या दिशा, यानी कि ग्रेडियंट की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है, ये है बस ये। और मैग्नीट्यूड किसी स्केलर फंक्शन के मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को दर्शाता है। ग्रेडियंट किसी अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन दर को बताता है। यही तो हमने यही पढ़ा है, देखो ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, कुछ भी नया नहीं आया यहाँ तक। बस आपको बस एक चीज याद करने की जरूरत है, डेल पाई फॉर्मूला। फॉर्मूला याद हो गया तो आप इसे डेफिनेशन बना दोगे। और ये और चीज याद करने की बस दो, अगर ये दो याद हो गई तो इससे एक और फॉर्मूला बना दोगे और ये चीज काम आती रहेंगी। अब जब डेरिवेशन करोगे तो तुमको तो इतना आनंद आएगा, कुछ भी याद नहीं करना है। अब देखो ये ट्रिक है, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ऐसे कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं। अब देखो एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटेजी, फुल मार्क्स, आप किसी भी कॉलेज में हो उसको लिखना कैसे है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर डायग्राम, फिर डेरिवेशन, फिर सिग्निफिकेंस और दूसरा सिग्निफिकेंस। दैट्स इट, इस तरह करना है आपको। तो अब चलते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, डेल के ऊपर वेक्टर लगाना भूल जाना, या फाई को वेक्टर मान लेना। फाई एक अदिश फलन है और जो ये है ये सदिश फलन है, तो इसके ऊपर वेक्टर लगाना है इस तरह। ठीक है, और ये देखो ये क्या बता रखा है, डॉट प्रोडक्ट को नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन दिखा देना, यानी कि हम जो ये ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं इसमें डॉट प्रोडक्ट ही आएगा बस। तो वो तो आगे आएगा, अब इसको छोड़ो, आगे देखते हैं, इसको बाद में पढ़ लेना आप। डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ये पहली पीडीएफ है हमारी, तो मैं इसको कम्प्लीटली फ्री रख रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन इस तरह आएगा, ग्रेडियंट को परिभाषित करो, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में इसका जो डेरिवेशन है वो उत्पन्न करो और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ। ये छोटे क्वेश्चन में भी आता है, बड़े में भी आता है, तो कैसे भी आ जाए इनसे ही मिल मिलाकर आएगा कुछ, बस इसको समझ लेना। देखो डेफिनेशन वही सेम चीज आ गई, देखो डेल ऑपरेटर और अदिश फलन फाई के अदिश गुणनफल को ही क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। दूसरी परिभाषा याद कर लो, ग्रेडियंट किसी अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को बताता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, बस। और वो फॉर्मूला यही आ गया है बस। अब देखो ये डायग्राम बना दोगे, जब जब भी डेरिवेशन करो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है, डायग्राम। और डायग्राम के पहले बाद क्या लिखते हो वो। और देखो अगर ये चीज समझ गए तो देखो 3 लाइन पूरा डेरिवेशन, कुछ भी याद नहीं करना आपको, कुछ भी। अगर यहाँ तक चीजें याद आ गई तो तुमको बस देखो, बस आपको डायग्राम से याद करना ही होगा। एक्स वाई जेड प्लेन बना देंगे, इसमें इस तरह एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से सेम एरो लगाएंगे, सेम यूं, ये यूं है और ये यहाँ से यूं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसको आर मानेंगे, इसको डी आर मानेंगे, ये जुड़ जाएगा, आर डी आर हो जाएगा। सेम चीज है, उनको याद कर लेना है, एग्जैक्ट लिख देना है बस, कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल डायग्राम है। और फिर इस डायग्राम की पूरी रामायण लिखनी है आपको, कि एक एक्स वाई जेड निर्देशांक तंत्र माना, वो केंद्र से दूरी पी है और पी से क्यू एक डी आर छोटा बिंदु मान लिया, और फिर इसकी ऐसे सदिश का नियम लगाने पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, आर डी आर। समझ रहे हो, यहाँ पर सदिश का नियम लग रहा है, यहाँ पर ये और ये। अगर समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दो, तुम बस याद कर लो इसको, डायग्राम को एज इट इज। ये एरो इस ध्यान रखना है, स्पेशल है ये, क्योंकि एग्जामिनर है वो इन चीजों को देखता है बस। तो इस तरह बनाना है, इस तरह एक तीर खींचना है, यो बना देना है, फिर यो बना देना है, और एक और ऐसे तीर खींच देनी है, बस ये याद कर लेना है। इसको आर, इसको डी आर, और इसमें ये दोनों जुड़ जाएंगे, आर प्लस डी आर, आर प्लस डी आर।
इसको फाई दे देंगे तो यहाँ पर फाई प्लस डी आर हो जाएगा। बस इसको रट लो अच्छी तरह से, दिमाग में छाप लो बस, और इसके बारे में ये लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी मेहनत नहीं करनी, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये डेल फाई वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर डेल फाई की जगह यहाँ पर क्या आ गया, डी, ठीक है। तो वहां पर आई कैप जे कैप के जब के है एक्स डी एक्स डी वाई और डी जेड रख देना, दैट्स इट। देखो आई जे के इनकी जगह ये रख देना है डेरिवेशन में। तो ये हुआ कैसे, अदिश फलन फाई है, फाई का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी फाई हो जाएगा, और उन एक्स वाई जेड का भी हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। देखो कितना सिंपल हो गया, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उसी सेम चीज को चिपका देनी है। और याद करने की ट्रिक मैंने बता दी आपको, ये डेल फाई की जगह आपको डी कर देना है, और आई जे कैप की जगह बस डी एक्स डी वाई डी जेड चिपका देना है। अगर आपको फॉर्मूला याद कर लेना बस अच्छे से, यानी कि हमने यहाँ पर फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया और कुछ भी नहीं किया है। अब देखो ये क्या हो रहा है, इसमें बस हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया। अब अलग अलग कैसे, ये वाली टर्म डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई डेल फाई अपॉन डेल जेड, इनको एक जगह मिलाकर लिख देना है, उनके साथ दिशा लगा देनी है, एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और ये बच रहे हैं डी एक्स डी वाई और ये डी जेड, इनको जोड़कर इनके साथ दिशा लगा देनी है। जब इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सेम चीज आ जाएगी। और अब हमारा असली फॉर्मूला आने वाला है इससे। तो देखो डी आर होता क्या है, डी आर बराबर डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड के कैप, ठीक है, ये होता है। तो अब जो ये वाला बॉक्स है पहला, ये क्या बन गया, अगेन यहाँ देख लो, ये हमारे डेल फाई बन गया, डेल फाई। तो यहाँ पर लिख दिया डेल फाई डॉट, अभी ये क्या है डी एक्स डी वाई डी जेड, ये आर वेक्टर है, तो यहाँ पर डी लग रहा है तो इसको डी आर लिख देंगे। तो डी फाई बराबर ग्रेडियंट ऑफ डी आर हो गया, डी फाई बराबर ग्रेडियंट ऑफ डी आर, ठीक है। और इनका डॉट प्रोडक्ट इस तरह, कुछ भी दिक्कत नहीं आई, बस 3 स्टेप में डेरिवेशन हो गया। अब कुछ नहीं आता है, अगर एग्जाम में इस तरह लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। हाँ, अगर मैं जो अब आपको चीज बताने वाला हूँ उसको अगर आपने दिमाग में अच्छे से बिठा लिया तो मिलेंगे, वरना भूल जाओ ज्यादा नंबर। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। अब देखो हमने इतनी सारी चीज पढ़ ली इसके बारे में, पहली डेफिनेशन तो बन गई इस फॉर्मूले से, दूसरी डेफिनेशन जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उससे याद कर लो। दोनों डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है बक्से में बंद करके, आधा पन्ना तो इससे ही भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बता देने की ये सदिश को, अदिश राशि को सदिश में बदल देता है, ठीक है। और जो दोनों फिजिकल सिग्निफिकेंस है उनको लिख देना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो यही हो गई। अब डायग्राम बनाना आपको अच्छा सा सेम, कोई भी डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, डायग्राम में कोई गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपको दम देने के मार्क मिल जाएंगे एग्जाम में। डायग्राम बना दिया सेम, कोई भी कटापासी नहीं, और इसकी पूरी रामायण लिख देना, कम से कम 1.5 पन्ना तो इनसे ही भर गया। अब अब क्या होगा, अब बस इसके बारे में और रामायण लिखनी है आपको। कैसे, कि माना कोई फंक्शन एफ है, उसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और इनको जूटे ही मतलब प्लस माइनस कर करा के और लिख देना फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन डी फाई अपॉन डी जेड ये हो गया। अब इसको तोड़कर लिख देना, अब तोड़कर लिखो तो पूरी रामायण लिख देना कि जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये होता है, ये कहाँ से आया, डॉट प्रोडक्ट डॉट वेक्टर से आया, ये वो, मतलब जितना बढ़ा चढ़ा कर लिखोगे और इनको बक्से में बंद कर करके अच्छे से दिखाना है, ताकि एग्जामिनर की जो पूरी नजर है इन चीजों पर जाए कि आपको चीजें आती हैं, और जो फुल रिजल्ट है उसको भी बक्से में बंद कर देना है ऐसे, इन चीजों को अच्छे से, ठीक है। एंड अब देखो, अब वही चीजें आगे पढ़ रहे हैं, आप कोई कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पर वही फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं अब हम। पी क्यू एक पॉइंट है जो सेम सरफेस है, यानी कि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डी फाई क्या हो गया, जीरो, इसको याद कर लें, डी फाई बराबर जीरो सेम सरफेस पर। ये तो वही बात है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, ऊंचाई चेंज नहीं होगी, वो ग्रेडियंट जीरो ही रहेगा सरफेस पर। तो
अब देखो जो फॉर्मूला है उसमें जीरो रख देना है। ग्रे जो डी फाई आया है, डी फाई क्या है, ग्रेडियंट डॉट डी आर, देखो ये डी फाई बराबर ग्रेडियंट डॉट डी आर बराबर जीरो। अब जब हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, तो इनको मैग्नीट्यूड के रूप में लिखा, कोस थीटा बराबर जीरो। और अब आपको पता ही है कोस थीटा जीरो कहाँ पर होता है, कोस थीटा जीरो होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे आप ये चीज प्रूव हो गई कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट होती है जो सतह के लंबवत होती है, दैट्स इट। कुछ भी नहीं है। देखो एक लेवल सरफेस मान लिया, वहां पर फाई एक कांस्टेंट है, अदिश फलन जो हमने पढ़ाई है अब तक, और यहाँ पर 2 पॉइंट मान लिए पी क्यू जो सेम सरफेस है, तो वहां पर कोई भी जो परिवर्तन होगा वो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि जो डी फाई है वो बराबर जीरो। परिवर्तन इन चेंज इन फाई, डी फाई को यही तो डिफाइन करते हैं। तो जो फाई में जो परिवर्तन हो रहा है वो जीरो हो रहा है, तो हम जानते हैं डी फाई क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और इसको ए बी के डॉट प्रोडक्ट से सोल्व करेंगे और थीटा बराबर 90 डिग्री, दैट्स इट। ये एक्स्ट्रा चीज है, इसको याद कर लेना अच्छे से, और कुछ भी याद नहीं करना है, बस दो चीज याद करनी है आपको, फॉर्मूला और फिजिकल सिग्निफिकेंस, दैट्स इट। इससे ही डेफिनेशन बन जाएगी और फिजिकल सिग्निफिकेंस से डेफिनेशन बन जाएगी, और छोटी मोटी चीज याद करनी है, बस करा। एंड ये देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस जो दूसरा वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट, देखो फॉर्मूला सेम है। मैग्नीट्यूड के लिए हम फॉर्मूला लेंगे डी फाई बराबर ये मैग्नीट्यूड वाला लेंगे हम इसमें, यानी कि डी हमने डी फाई ले लिया, डी फाई का परिमाण क्या होता है, ए बी कोस थीटा। यही फॉर्मूला, कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी ये कहाँ से आ गया। जब हम किसी चीज का परिणाम जो परिमाण होता है मैग्नीट्यूड, उसको हम डी फाई है मान लो, तो उसको ऐसे मोड़ लगाकर लिखते हैं। ये क्या होता है, अगर मान लो ए डॉट बी कोई चीज है, तो अब इसका परिमाण निकालना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर ए डॉट बी कोस थीटा, ऐसे लिखते हैं। तो ये वही तो चीज है। तो ये देखो अरेंजिंग ऑफ फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट, देखो इसमें कोस थीटा साथ साथ रहेगा, डी फाई अपॉन डी आर। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ डी फाई अपॉन डी आर विल बी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगी, जब कोस थीटा की वैल्यू एक होगी। एक कहाँ होती है, 90 डिग्री पर। तुम तो याद कर लो कोस थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ होती है, कोस थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है 90 डिग्री पर। एक मिनट, ये देखो ये इसी फॉर्मूले को सोल्व करने पर आ गया, ग्रेडियंट ऑफ कोस थीटा बराबर डी फाई अपॉन डी आर। अब आपको दिमाग लगाना है, डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज तो ज्ञात करते हैं हम, वो दूसरी जो सिग्निफिकेंस वही तो है, ये कुछ और थोड़ी है। तो ये मैक्सिमम कब होगी, जब कोस थीटा एक होगा। कोस थीटा एक कहाँ होता है, सॉरी 0 डिग्री पर होता है, मैंने गलती से बता दिया 90 डिग्री। कोस 90 तो 0 होता है। देखो कोस का ग्राफ होता है वो किस तरह होता है, तो देखो ये करके ऐसे, ये सही से नहीं बना, ये यहाँ से यूं गुलाई लेके आएगा, और यहाँ पर देखो जो कोस 0 है, यहाँ पर कोस 0 ही होता है। 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 पर इसकी वैल्यू 0 होती है, तो यानी अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 से लेकर -1 के बीच में होती है। ठीक है, 1 से लेकर -1 के बीच, तो अधिकतम कितनी होगी, 1, 1 कहाँ पर होगी, 0 डिग्री पर, ऐसे याद कर लेना। और इन चीज़ों को तो फॉर्मूले के रूप में याद होनी चाहिए कि कोस थीटा अधिकतम कहाँ होता है, एक पर थीटा 0 होगा जब ये होगा, तो इसको लिख देंगे डी फाई अपॉन डी आर अपॉन डी एक्स कहाँ पर होगा, ये अधिकतम कहाँ पर होगा, 0 डिग्री पर, ये याद कर लेना अच्छे से। तो हमने पूरा पढ़ लिया है, कुछ भी नया नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फिजिकल सिग्निफिकेंस याद होना चाहिए, उससे हम फॉर्मूला बना देंगे, फॉर्मूले से डेरिवेशन ज्ञात करेंगे, डेरिवेशन से ये चीज़ आ जाएगी, इसको हम बता देंगे क्या क्या होता है, बस। ये देखो ये, अब आपको करना क्या है, देखो अभी देखते नीचे नीचे क्वेश्चन हो रहा था। क्वेश्चन किस तरह था फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह आएगा, फाई बराबर आपको कुछ वैल्यू देगा और पॉइंट दे देगा, इसका पूछेगा कि आपको ग्रेडियंट बताओ भाई साहब।
तो ग्रेडियंट के लिए कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगा देना आपको सेम d5 वाला। अब d5 वाला फॉर्मूला देखो, ये रहा यही d5 वाला फॉर्मूला यही तो होता है, d5 बराबर डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर 5 होता है, यहाँ इनकी जगह 5 होता है बस, और आई जे के सेम टू सेम ही तो है। तो 5 की वैल्यू क्या है, ये रही, सब में 5 की वैल्यू रख दी, ये 5 5 5, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, बस इनका यहाँ पर x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर y के सापेक्ष और यहाँ पर z के सापेक्ष। तो देखो इसमें एक्स वाई वाई जेड, तो ये वाई जेड है तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x की टर्म है ही नहीं इसमें, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ 3 दूनी 6 6xy, तो 6xy हो जाएगा, और i कैप साथ है ही। और इसका कैसे होगा देखो, y इन दोनों में y का होगा क्योंकि ये दोनों में y टर्म है तो दोनों का होगा। तो कैसे होगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x² बच जाएगा सीधा सा। और यहाँ पर कैसे होगा, y3 का हो जाएगा 3y² और z² हट। और यहाँ पर कैसे होगा z का, देखो यहाँ पर इसमें z है ही नहीं, ये जीरो हो जाएगा, और इसमें कर देंगे 2zy³ माइनस लगा देंगे आगे, दैट्स इट। कितना सिंपल है देखो। और अब जो वैल्यू आई है इन सब में वैल्यू रख देनी है एक्स वाई जेड की, 1 ये रही वैल्यू पॉइंट वाली, 1 2 1 -2 -1, तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह -2, z की जगह -1 रखो, पुट देखो 1 और -2 गुणा करेंगे -2 को 6 से गुणा करेंगे -12 ये रिजल्टेंट आ गया देखो। अब इसी तरह इनमें रख देंगे x की वैल्यू 1 1 सो 3 माइनस, ऐसे ही जब पूरी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बस, और कुछ भी नहीं है। इस तरह का आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा तो, और इस तरह इसका डेरिवेशन आएगा, सेम चीज है, उसको बस फॉर्मूला याद करना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस याद करना है, और बार बार उस चीज को दिमाग में छाप लेना, दैट्स इट। ये आज हमारी पहली पीडीएफ थी फ्लाई रीडर्स चैनल की, एंड ये पीडीएफ आपको आज पहली बार इस चैनल की पहली वीडियो होने के कारण आपको कंप्लीटली फ्री मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना और अच्छे से कुछ समझ लेना। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।